और बड़ी खबर है, शराब कांड पर मद्य निषेध मंत्री का बयान सामने आया है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान है, दोषियों पर सीसीए लगाने की अनुशंसा करेंगे। अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना है। ये बयान आया रत्नेश सदा का। विभाग के अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं। रत्नेश सदा का यह बयान वाकई में हैरान कर देने वाला है कि जहां अब तक 24 मौत की खबर है, 20 मौत की पुष्टि एसपी ने कर दी है। तो रत्नेश सदा जी आखिर पीछे क्यों हैं? क्या वाकई में उन्हें एग्जैक्ट जो सही आंकड़ा होता है अब तक मालूम नहीं है, या फिर सही आंकड़े को रखना नहीं चाह रहे हैं मीडिया में? उनका सर्वे करवा रहे थे ये स्पिरिट पीने से या जहरीली शराब पीने से कितने आदमी बीमार हैं, कितने आदमी मर रहे हैं। तो अभी तक हमको एसपी के रिपोर्ट और वहाँ के लोग के रिपोर्ट, डीएम का रिपोर्ट 10 बजे रात तक, उसमें 2 आदमी छपरा में और 6 आदमी सिवान में मरे थे। तुरंत एसआई टीम को गठन किया गया है और वहाँ के स्थानीय थाना और चौकीदार को निलंबित किया गया। जो तंत्र है वो फैल करवा रहे हैं, जो लाते हैं, जो इस तरह के धंधा में लिप्त हैं। आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रहा है, शराब पकड़े जाते हैं तो विनिष्ट की जाती है, उसकी गाड़ियां जब्त की जाती है। शराब माफियाओं पर आप बोल रहे हैं क्या सीसीए लगवाएंगे? हम लगवाएंगे, उसकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हैरान कर देने वाले बयान है रत्नेश सदा का। मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, जहां 24 मौत की खबर है, 20 मौत की पुष्टि एसपी ने कर दी है। 8 लोगों की मौत की सूचना दे रहे रत्नेश सदा। नहीं, बिल्कुल सिवान में मौत की जो संख्या रत्नेश सदा बता रहे हैं वो 6 लोगों की मौत की बात बता रहे हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस से फीडबैक लिया गया है, वहाँ के डीएम से बात किया गया है, एसपी से बात हुई है, तब वो सिवान में 6 लोगों की मौत की बात कर रहा है। जबकि खुद सिवान के एसपी ने पुष्टि की है कि 20 लोगों की मौत हुई है और वहीं 4 जो है वो छपरा में लोगों की मौत हुई है। हालांकि 5 की संख्या सामने आ रही है। तो 24 लोग जो है वो सर्टेन बताया जा रहा है कि वो मौत के शिकार हुए हैं और उतनी ही तादाद में लगभग 29 लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में बीमार हो चुके हैं और उनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। तो ये हैरान करने वाली बात है कि बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री इन आंकड़ों को पेश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और वो भी तब बता रहे हैं जब दोपहर हो चुके हैं, 12 बज चुका था और उस वक्त इस तरह के डिटेल्स वो जानकारी दे रहे हैं कि कल रात में 10 बजे जो बात हुई थी उसके मुताबिक इतने लोगों की मौत हुई है। यानी कहीं ना कहीं मंत्री पूरे मामले से अपडेट नहीं है। और सवाल ये भी उठना लाजमी है कि जब इस तरह की घटनाओं पर मंत्री अपडेट नहीं है तो जो विभाग उनको दिया गया है मद्य निषेध विभाग, ऐसे में शराबबंदी को कंट्रोल करना कैसे संभव हो पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि सीसीए अब लगाएंगे अपराधियों पर जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। इससे भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन एक ठोस पुख्ता एक्शन कह सकते हैं वो अब तक नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कि कार्रवाई की बात होगी तो कार्रवाई में किस पर कार्रवाई की गई है? स्थानीय थाना अध्यक्ष और चौकीदार पर एक्शन हुआ है। अब समझने वाली बात है कि अगर आप चौकीदार को हटा भी देंगे तो क्या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बड़े अधिकारियों पर आखिर एक्शन कब होगा? आप छोटे लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं। अब तक किसी भी बड़े अधिकारी पर अवैध शराब से जुड़े मसले पर कार्रवाई नहीं हुई है और अगर एक्शन होता तो स्वाभाविक तौर पर शराबबंदी कानून बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्री का बयान चौंकाने वाला है। हम लोग वेट करेंगे कि आगे भी विभाग की तरफ से कोई अपडेट बयान आए ताकि पता चल सके कि मौत का सही आंकड़ा क्या है, क्योंकि अभी जो मंत्री ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद भ्रम की स्थिति बन गई है। बिल्कुल, ये गलत सूचना फैलाई जा रही है क्योंकि जब प्रशासन, जब एसपी 20 मौत की पुष्टि कर रहे हैं तो फिर आखिर मद्य निषेध मंत्री को आखिर एग्जैक्ट आंकड़ा पता कैसे नहीं है? सवाल तो उठेंगे। आशुतोष, इससे पहले भी मौतें हुई हैं जहरीली शराब को लेकर। नीतीश कुमार सामने आए हैं, उन्होंने भी आंकड़े जारी किए और पल पल के अपडेट्स भी मीडिया के सामने रखा है। चूंकि ये मामला भी हाथ से निकल चुका है, मामला बहुत बिगड़ गया, क्या नीतीश कुमार इस मामले में क्या लगता है उन्हें सामने आना चाहिए?
तो एक पूरा अपडेट तो जरूर होना चाहिए और मुख्य सचिव स्तर से या फिर विभाग के प्रधान सचिव के स्तर से एक स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर सामने आता है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी इस तरह की मौतें होती हैं उसके बाद सरकार की फजीहत होती है और जो शराबबंदी कानून सख्ती से लागू किए जाने की बात कही जाती है उसकी पोल पट्टी खुलती नजर आती है। अब आप तस्वीरों में देखिए कि क्या हालात बन रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकया कब का है? ये वाकया अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है तब का है। आपको याद होगा कि कई ऐसे वाकये थे जब दीपावली के बाद घटना हुई, होली के आसपास घटना हुई, तो अभी तो और घटनाएं होंगी क्योंकि दीपावली आ रही है। अगर आप सचेत नहीं होंगे, अगर आप इतिहास से सबक नहीं ले रहे होंगे, तब आपको और परेशानी फजीहत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले और घटनाएं हो चुकी हैं। और स्वाभाविक तौर पर सही आंकड़ों के साथ सरकार को सामने आना चाहिए कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन और जिला के एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिवान में इतने लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं अगर वो स्वीकार की जाती हैं तो स्वाभाविक तौर पर पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा भी मिल सकेगा और उनको राहत मिल सकेगी। लेकिन अगर आंकड़ा ही अगर गलत होगा तो पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल सकेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और भी सही आंकड़े सामने आ सकते हैं। लेकिन जो मंत्री का आंकड़ा बयानों के जरिए आया है वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की स्थिति बनती दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इन सब के बीच एक बार फिर से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मद्य निषेध मंत्री आखिर आंकड़ों को गलत तरीके से पेश क्यों कर रहे? क्या उन्हें सही आंकड़े की जानकारी नहीं है या फिर वो सही आंकड़े की जानकारी नहीं देना चाहते हैं? रुकेंगे छोटे